स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भोजनरा क्लासेस में। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए आज नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो हमारा रहेगा इंग्लिश ग्रामर से। टॉपिक होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हमारे पास में आज ये देखो, ये 3 सेंटेंस और ये 3 सेंटेंस, हम अलग अलग 3-4 प्रकार के सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में हम बताएंगे आपको। आप कृपया ध्यान से देखें और वीडियो पूरा देखें। वाक्य बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा और गारंटी देता हूँ 100% आपको समझ में आएंगे। तो देखते हैं पहला वाक्य। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स, इंग्लिश में जब कोई भी वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जब कोई भी वाक्य इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का माना जाता है। तो वो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस माना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प द पुअर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब हमें पहचान में आ गया कि वाक्य तो इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन अब इसमें भी कई प्रकार होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में भी इसमें क्या होते हैं, इसमें कोई सलाह देता है, कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई ऑर्डर करता है, कोई कमांड करता है। इस प्रकार के वाक्य, अलग अलग प्रकार के वाक्य इसमें होते हैं। तो हमें पहचान होनी चाहिए कि इस वाक्य से हमें सलाह दी जा रही है, या इस वाक्य से हमें ऑर्डर दिया जा रहा है, या इस वाक्य से हम किसी के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए। तो देखते हैं हम यहाँ पे इस वाक्य में हम देखेंगे हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गरीबों की सहायता करो। तो गरीबों की सहायता करो। तो इस वक्त जब हम लॉकडाउन में चल रहे हैं तो कोई भी हमें क्या कहेगा कि गरीबों की सहायता करो। तो इससे क्या बोध हो रहा है, इससे हमें एडवाइस, सलाह का बोध हो रहा है कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि इस वक्त गरीबों की सहायता करो। तो जब हम सलाह, किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस से सलाह देते हैं और उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उसका हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट शुड, SHOULD, शुड बी प्लस V3। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार हम जिसमें एडवाइस दी जा रही उन वाक्यों को हम अच्छी तरह से बदल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, इसको हम बदलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हेल्प के बाद में ये वर्ब है और वर्ब के बाद में क्या था, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे इधर द पुअर। यहाँ पे क्या होगा, द पुअर होगा। अब दूसरा बात आता है हमें कि हम टेंस का प्रयोग करें। तो टेंस हमारे पास में क्या प्रयोग करना है, शुड बी, SHOULD, शुड बी। क्योंकि शुड बी किस लिए हमने प्रयोग किया, इसलिए कि ये वाक्य किसका है, सलाह का। इससे सलाह, एडवाइस का बोध हो रहा है इस वाक्य में, इसलिए शुड बी का प्रयोग हमने किया। इसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या है, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो HELPED, हेल्प हमारे पास में ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया है। तो आशा करता हूँ ये वाक्य समझ में आएगा। नहीं भी आया हुआ हो तो अभी इसी प्रकार के 2 वाक्य और बच रहे हैं, इनको अच्छी तरह से आप देख के समझें। दूसरा वाक्य हम देखते हैं रिक्वेस्ट द एल्डर। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रेस्पेक्ट द एल्डर। रेस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और किसी भी वाक्य को जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से देखते हैं शुरू हो रहा है तो वो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का माना जाता है। तो यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस है रेस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करो, आदर करो। तो इससे भी क्या, किस चीज का बोध हो रहा है, इसमें हमें सलाह का बोध हो रहा है। एडवाइस दी जा रही है कि बड़ों, अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सलाह का बोध हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के बाद में हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट करेंगे तो द एल्डर्स, ELDERS, एल्डर्स। इसके बाद में हम टेंस लगाएंगे। तो टेंस हम सलाह के लिए क्या लगाते हैं, शुड बी, SHOULD, शुड बी। और इसके बाद शुड बी के बाद में क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड, PECTED, रेस्पेक्टेड। इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य होगा। यहाँ पे हम एक्टिव वॉइस की पैसिव वाक्य लिख रखे हैं, इधर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। नंबर तीसरा जो वाक्य है, इसको भी आप ध्यान से देखें। 2 वाक्य देखने के बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो तीसरे वाक्य को ध्यान से और देखें, क्योंकि आपको अवश्य ही इस वाक्य में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोंट चीट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है लेकिन ये नेगेटिव है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा वाक्य लेकिन ये नेगेटिव है।
चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो वो वाक्य क्या माना जाता है, इंपरेटिव माना जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस माना जाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे, डोंट चीट योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से क्या ना करो, धोखा ना करो। तो ये सलाह है, अपने दोस्तों से धोखा ना करो, धोखा नहीं करना चाहिए, ना करो। तो इसमें क्या भाव अपने को पता लग रहा है कि इसमें सलाह का भाव पता लग रहा है, एडवाइस का पता लग रहा है इसमें। तो हम एडवाइस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ब के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यूर फ्रेंड्स, FRIENDS, यूर फ्रेंड्स। इसके बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, टेंस का। टेंस के लिए हम क्या लगा रहे हैं, फॉर्मूला के अनुसार शुड बी, SHOULD, शुड बी। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड। अब यहाँ पे देखो डोंट नेगेटिव था, तो शुड भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे शुड के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट, और फिर लगा देंगे बी, शुड नॉट बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म चीट की क्या हो जाएगी, चीटेड, CHEATED, चीटेड। तो ये वाक्य हमने किस में बदल लिया, पैसिव वॉइस में बदल लिया। तो फ्रेंड्स आपको तीनों वाक्य देखने के बाद में अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जब इंपरेटिव सेंटेंस में सलाह का भाव, एडवाइस का भाव पता लगता हो तो उसमें शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाकर हम वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। इस प्रकार से हमारे पास में 3 वाक्य और हैं, इधर देखो आप, ये 3 सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हमें पता लग रहा है कि भाई रिक्वेस्ट, इंपरेटिव सेंटेंस से यहाँ पे हमने देखा किसका, सलाह का, एडवाइस का, एडवाइस, BIC, एडवाइस, सलाह का प्रतीत हो रहा था, यहाँ पे सलाह का बोध हो रहा था इसमें। और इनमें देखो काइंडली, काइंडली, प्लीज, जिन वाक्यों में काइंडली, प्लीज से वाक्य शुरू हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा है और काइंडली प्लीज लास्ट में आ रहा है, तो वो उन वाक्यों से किसका बोध होता है, उन वाक्यों से हमें रिक्वेस्ट का बोध होता है, वाक्यों में प्रार्थना का बोध होता है। तो उनको हम कैसे बदलें, तो उनको बदलने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो काइंडली है, जो ये वर्ड होता है काइंडली, इसकी जगह हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये काइंडली की जगह हमने क्या लिख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लिख दिया हम काइंडली की जगह। और जो बाकी अब जो ये हमारा ये जो बाकी जो सेंटेंस का भाग बच गया, इसको हम इस टू के बाद में सेम टू सेम ऐसे कैसे लिख देंगे, BRING, ब्रिंग ए चेयर, CHAIR। इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस में बदल गया वाक्य। इस प्रकार से किसमें बदल दिया, पैसिव वॉइस में ये वाक्य हमने बदल दिया। इसके बाद में दूसरा जो सेंटेंस है हमारे पास में देखिए, काइंडली क्लोज द डोर। इससे क्या, काइंडली, कृपया, क्लोज द डोर, कृपया दरवाजे को बंद करो। तो इसे क्या महसूस हो रहा है, इसे महसूस हो रहा है कि रिक्वेस्ट का पता चल रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट वाले वाक्य को हम सबसे पहले देखेंगे। ये जो काइंडली है इसकी जगह हम लिख देते हैं REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड टू। काइंडली की जगह हमने लिख दिया, और जो बच गया पूरा पूरा सेंटेंस हम टू के बाद में लिख देंगे CLOSE, क्लोज द डोर। ये हमने पैसिव वॉइस में बदल दिया। तो आपने देखा कि जब काइंडली या प्लीज हो तो उस वाक्य को हम यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू कर देते हैं, और जो भाग काइंडली और प्लीज को छोड़कर जो सेंटेंस का जो भाग होता है वो टू के बाद में जोड़ देते हैं, तो पैसिव वॉइस में बदल जाता है। इसके बाद में लास्ट देखते हैं हम, टेक यूर सीट प्लीज, अपनी सीट ले लो, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाओ या अपनी सीट ले लो। तो इसको किस प्रकार से, ये देखो प्लीज लास्ट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज या काइंडली लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन इस प्लीज की जगह हम किससे वाक्य को किससे शुरू करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर REQUESTED, रिक्वेस्टेड टू से शुरू कर दें। रिक्वेस्टेड टू से शुरू करने के बाद में जो भाग जो बच रहा है, ये प्लीज में जैसे मैंने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। इसके अलावा जो सेंटेंस बच रहा है वो ऐसे के ऐसे हम आगे लिख देंगे, तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, टू टेक योर सीट, टेक योर सीट। तो ये क्या हुआ, पैसिव वॉइस में बदल चुका है। तो हमने 2 प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस देखे कि एक तो एडवाइस का बोध कर रहा है, दूसरा रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है। तो अभी हम 2 प्रकार के वाक्य और पढ़ेंगे, आप इनको ध्यान से देखें। मैं लिख लेता हूँ 5-7 सेंटेंस, और आगे नेक्स्ट जो आपके लिए जो मैं पढ़ाऊंगा वो लिख लेता हूँ, तो आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसके बाद मैं आगे की क्लास और शुरू करता हूँ। तो इसके बाद में हम ये 5-4 सेंटेंस और लेके आए आपके लिए। इसमें आपको हमने अभी देखा, पहले हमने देखा एडवाइस के, फिर हमने रिक्वेस्ट के, अब हम देख रहे हैं ऑर्डर या कमांड, किसके,
ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, या COMMAND, कमांड। ऑर्डर या कमांड का भाव बोध हो, ऑर्डर या कमांड का बोध हो, वाक्य में ऑर्डर या कमांड का बोध हो, आदेशात्मक वाक्य हो, तो उस वाक्य को पेशिव वॉइस में कैसे बदला जाता है? इंपरेटिव वाक्य हो, जैसे क्लोज द डोर, क्लोज V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने बताया, पहले आपको समझाया क्या, इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइज वाले वाक्य समझाई, उसके बाद मैंने समझाया रिक्वेस्ट वाले वाक्य। अब मैं आपको समझा रहा हूँ ऑर्डर और कमांड वाले वाक्य। तो ऑर्डर और कमांड वाले वाक्यों में देखेंगे हम कि किस प्रकार से इसको हम चेंज करें। तो जब ऑर्डर या कमांड वाले वाक्य होते हैं तो उसको लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये फॉर्मूला इसको लगता है। जब इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड या ऑर्डर का भाव प्रतीत होता हो तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो चलो चेंज करके देखते हैं एक बार। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दो, दरवाजे को बंद कर दो। इससे प्रतीत हो रहा है कि क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर या कमांड का भाव प्रतीत हो तो किस प्रकार से बदलेंगे, तो देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट, देखेंगे लेट लगा दिया, इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, द डोर है तो द डोर, द डोर के बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज का क्लोज्ड, क्लोज्ड, और क्लोज्ड के बाद में क्या कर देंगे हम, अदर वर्ड हमारे पास में है नहीं, तो इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, हमारा पेशिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं पेशिव वॉइस में चेंज हो गया, तो इसके बाद में हमारा दूसरा सेंटेंस देखते हैं, स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द टीवी, टीवी को बंद कर दो, सॉरी टीवी को चालू कर दो, टीवी को चालू कर दो, स्विच ऑन है तो टीवी को चालू कर दो, तो ये क्या है, कमांड दर्शा रहा है इस वाक्य में, कमांड। तो सबसे पहले लेट लिख देंगे, कमांड वाले वाक्यों में लेट से शुरू कर देते हैं। लेट लिखने के बाद में क्या करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द टीवी, द टीवी, और द टीवी के बाद में क्या लगा देंगे, बी, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म स्विच की, SWITCHED, स्विच्ड हो जाएगा। ये पेशिव वॉइस में हमने बदल दिया। इस प्रकार से तीसरा जो वाक्य हमारा देखेंगे हम, डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट प्लक फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो। तो हम कई बार कह देते हैं ना, कमांड देते हैं, अरे फूलों को मत तोड़ो, तो इससे कमांड या ऑर्डर का भाव प्रतीत हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, लेट, क्या करेंगे, लेट से शुरू कर देंगे। लेट के बाद में क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स, लेट फ्लावर्स, इसके बाद में नोट, और फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, बी, और वी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पलक की, PLUCKED, प्लक्ड। इस प्रकार से हमने बदल दिया इसको। इसमें देखो ये डोंट नेगेटिव है, तो इसमें हमने नेगेटिव के लिए क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। तो इस प्रकार से हमने तीन वाक्य किसके बदल लिए, ऑर्डर और कमांड के। अब ये जो हमारे लास्ट में जो वाक्य बच रहे हैं, ये देखेंगे हम, सिट डाउन और बी रेगुलर। ये वाक्य कैसे वाक्य है, जो इम्परेटिव सेंटेंस है, लेकिन उन सेंटेंस में वर्ब के बाद में क्या नहीं दे रखा हो, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, तो वे क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं, वे क्रियाएं कहलाती हैं अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमने अभी रिक्वेस्ट वाले वाक्य बदले थे ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसी प्रकार से इसमें हम बदलेंगे, यू आर ऑर्डर टू और यू आर एडवाइज टू। अगर ऑर्डर का भाव प्रतीत हो रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और अगर एडवाइज का भाव प्रतीत हो रहा है तो यू आर एडवाइज्ड टू। देखेंगे सिट डाउन, अब सिट डाउन किसी को हम कहते हैं सिट डाउन, बैठ जा, तो क्या करें, ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसको बदल देंगे, यू आर ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर टू, और ऑर्डर टू के बाद में जो सिट डाउन है ये सेम टू सेम लिख देंगे, सिट डाउन। इस प्रकार से ये पेशिव वॉइस में बदला गया वाक्य। इसके बाद में हमारे पास में बी रेगुलर। बी रेगुलर का मतलब हम क्लास में जब बच्चे को कहते हैं भाई रोज आया करो, कंटिन्यू बने रहो, तो बी रेगुलर, तो उसको हम क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। और सलाह जब हम देते हैं तो यू आर ऑर्डर्ड की जगह क्या लिख देंगे, यू आर एडवाइज्ड, क्या लिख देंगे, एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू, और सेम टू सेम पूरा सेंटेंस आगे लिख देंगे, बी रेगुलर, रेगुलर, LAR। तो ये हो गया हमारा पेशिव वॉइस। तो इस प्रकार से हमने
आज इम्परेटिव सेंटेंस के 4 प्रकार बदल के देखिए। एडवाइस, सलाह वाले, रिक्वेस्ट, प्रार्थना वाले, ऑर्डर, कमांड, आदेशात्मक वाक्यों को और अकर्मक क्रिया जो इंट्रांजिटिव वाले वाक्य हैं उनको हमने बदल कर देखा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार से आपके लिए आगे नए वीडियो लेके आता रहूँगा।